आज के वीडियो में 7.9 एक्सरसाइज कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े समाकलन, अगर वे मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर उनका अवकलन ठीक है तो पूरी गारंटी हो जाएगी कि उनका समाकलन भी ठीक हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर आप संपर्क कीजिए, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ज़रूर आपको हम बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप चाहते हो मेरे साथ वीडियो कॉल पर फेस टू फेस पढ़ना, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वीडियो कॉल पर फेस टू फेस कोई पढ़ाएगा भी। हम 1000 बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम बस 10-20 बच्चों को ही वीडियो कॉल पे पढ़ाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे पढ़ते हैं तो आपको पूरी गारंटी मैं लूँगा कि आपको समझ में आएगा। और 100 नंबर के मैथ के पेपर में से 80 नंबर से प्लस आप ज़रूर जाएंगे। चाहे कितना भी आप कम पाएंगे तो 80 से ऊपर ज़रूर जाएंगे। और अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आप 95, 98, 99, 100 तक भी जा सकते हैं। तो मेरे चैनल पर नहीं, डेमो क्लास मैं चला रहा हूँ वीडियो कॉल पर। 5 दिन बिल्कुल फ्री है, लेना ना देना ज़रा देख तो लेना। तो एक बार दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, 5 दिन का डेमो क्लास लीजिए। तो जिन लोगों ने डेमो क्लास ले लिया है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे, ताकि दूसरे बच्चे जान पाएँ कि क्लास कैसा चलता है, समझ में कैसा आता है। ठीक है, जो बच्चे पहले से ले चुके हैं वीडियो कॉल क्लास, पढ़ रहे हैं, अगर वे भी वीडियो देख रहे हैं तो ईमानदारी से अपनी बात कमेंट में लिखेंगे, ताकि वे दूसरे बच्चों को समझा सकें कि हाँ भाई, यहाँ पर क्लास कैसा चलता है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 7.9 की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से सवाल के साथ। प्यारा सा सवाल, वास्तव में बहुत प्यारा है। ठीक है, और पूरी कोशिश है कि प्यारा सवाल आप सभी को समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा मेरे से जुड़े या मेरे से पढ़े या मेरा वीडियो देखे, उसको पूरा का पूरा लाभ मिले। कभी ऐसा ना हो कि वीडियो भी देख लिया, टाइम भी वेस्ट किया और उसको कुछ समझ में भी नहीं आया। ऐसी नौबत उसको ना झेलनी पड़े। इस नाते मेरा यही आपसे वादा है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। अगर किसी भाई को मेरे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ज़रूर एक बार ट्राई करेगा। एक्सरसाइज 7.9 का सवाल देखें आप। कलम काफ़ी मोटी है, पतली हो जाए भाई। पहला सवाल, x/x² + 1, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, x/x² + 1। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे नीचे वाले को t मान करके हल करना है। x² + 1 बराबर t। इसका अवकलन करेंगे, आएगा 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt, और ये हो जाएगा /2। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, x dx का मान dt /2, और ऊपर से कुछ नहीं है तो ऊपर 1 लिख दो और नीचे वाले को क्या लिख देंगे, t। ऊपर x dx का मान dt/2 आ गया। ऊपर से जब x ख़त्म हो गया तो 1 लिखा जा सकता है, तो वही 1/t, बटे का तो इधर कर दीजिए ऐसे। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, 1/t को क्या बोलेंगे, log t। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है। 100 बार बता चुका हूँ, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं आप तो आप समझ जाएंगे। और प्लस c, अब क्या होगा, 1/2। देखिए log t जब लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आखिरी लाइन में मैंने मिस्टेक किया, और बच्चे ऐसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बटे का 2 बाहर निकाल लिया, 1/t का समाकलन log t, तो log t लिख दिया मैंने, कोष्ठक बंद किया। अपर लिमिट को ऊपर, लोअर लिमिट को नीचे। अब t का मान वापस रखिए। t का मान क्या, x² + 1 है। t का मान क्या है, x² + 1 है। तो t की जगह पर क्या लिखेंगे आप, log x² + 1, और ये अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब लिमिट को रखना शुरू करिए। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 1 का स्क्वायर + 1।
क्या हो जाएगा, log 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट को रखते हैं यहाँ पे, log 0 का स्क्वायर प्लस 1। ये सवाल और ये वीडियो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो लोग समाकलन शुरू से पढ़ रहे हैं, या मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी और से पढ़ के आए हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक अगर आप 7.1 से 7.8 तक पढ़े होंगे तभी 7.9 का हर टॉपिक बढ़िया से समझ पाएंगे, अन्यथा आपके लिए मुश्किल जैसा महसूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, अब कुछ रह नहीं गया, बस थोड़ा सा काम इसमें है। 1/2 log 1 प्लस 1 log 2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log 1। यहाँ ध्यान से देखिए, 1/2 log 2, log 1 का मान 0 होता है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, log 1 का सूत्र 0 होता है। ये log का नियम है, समाकलन का नियम नहीं, log का। लघुगणक बताता है कि log 1 बराबर 0, तो log 2 में से 0 घट गया, 2 बटा 1/2 log, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब उनका अवकलन बहुत गंदा है, 7.1 से 7.8 तक उनका कुछ भी तैयार नहीं है, वे बस अब किसी तरह घींच घाच के पास होने के मूड में है। तो भैया किसी तरह घींच घाच के पास होने के मूड में मत रहो, अच्छे से पास होने का प्लान करो, मेरे साथ जुड़ो, वीडियो कॉल पे पढ़ो, 5-6 दिन फ्री में पढ़ो, उसके बाद आप बताना कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 7.9 का दूसरा सवाल कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है, करड़ी में sin फाई कास की पावर 5 फाई, sin फाई ये है करड़ी में, कड़ी से बाहर है कास की पावर 5 फाई डी फाई, इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। बहुत बढ़िया सवाल है। अब आपको इसके इत्मीनान से मैं समझाता हूँ, लंबा बताऊंगा बट आपके दिमाग में भर दूंगा। ठीक है, भागना नहीं मेरे मित्र, भागना नहीं, ध्यान से देखो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। फाई 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 बार बार लिख रहा है, तो आप एक काम करो, केवल फाई को बदल लो, माना फाई बराबर यक्स। ठीक है, तो सारा सवाल हमारा अब यक्स में बदल दिया। ये यक्स मैंने क्यों माना, सवाल थोड़ा आसान जैसा लगे, देखने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में अनजान न लगे कि ये हमेशा हम पढ़ रहे हैं, इस नाते फाई को हम जानबूझ करके बदल रहे हैं। साइन एक्स, फाई की जगह क्या लिखना है, एक्स, कास की पावर 5 एक्स डी एक्स। अब ये सवाल देखने में, लिखने में लग रहा है कि एकदम जाना पहचाना सा है। अब क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो तुम, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, करड़ी में साइन एक्स, कास की पावर 5 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर इंटू यक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। अब कहोगे सर जी ये क्या हो गया, यही समझो तुम, यही समझो, कास की पावर 5 है, तो देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 घात हो गया, 2 दूना 4 घात हो गया, कास की घात 4 ये है, कास की घात 1 ये है, तो 4 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, कास की घात पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक मिला के कास की घात 5 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। फिर से देखो, कास स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कास की घात 4 हो जाएगा, तो 4 घात ये हो गया और 1 घात ये है, 4 1 5 घात है, बात वही है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 रूट में साइन एक्स, अंदर वाले कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दो, और ऊपर जो है 2 उसको रहने दो, और कास एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब साइन एक्स को टी मान लीजिए, माना साइन एक्स बराबर टी, तो अवकलन करिए,
cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब जब t मानेंगे त्रिकोणमिति में, sin x बराबर t मानेंगे, यानी त्रिकोणमिति वाला फंक्शन रहे, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन का अवकलन कास हो गया, साइन का नाम बदल जा रहा है, तो उसके साथ में उसके अनुसार लिमिट भी बदलना है। तो एक काम करते हैं, एक बार x बराबर π/2 मानते हैं अपने मर्जी से। जब x बराबर π/2, तब ध्यान दो, यहाँ पे तुम x का मान π/2 रखो यहाँ पे, तो π/2 यानी 90, साइन 90, तो t का मान क्या हो जाएगा, साइन 90। तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी t बराबर 1 हो जाएगा। जब x बराबर π/2 तब t बराबर 1, और जब x बराबर लोअर लिमिट यानी 0, तब अब यहाँ 0 रखिए, साइन 0, तो t का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 का मान 0 होता है। अब ये सोचिए, ये सब आ कहाँ से रहा है, ये सब कैसे हम सोच रहे हैं। एक बार ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं x बराबर, उसके बाद एक बार नीचे वाले को, यहीं से पा जाते हैं। π/2 एक बार रखिए, एक बार 0 रखिए, ऊपर वाली लिमिट रखिए, नीचे वाली रखिए। ऊपर वाला x का मान रखने पर t का मान क्या आएगा, t का मान यहीं से निकालेंगे, साइन 90। x का मान π/2 रखना है ना, तो साइन 90 हो गया, t का मान साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, इस नाते t बराबर 1। उसी तरह से अब की बार नीचे वाला यहाँ रखा गया, साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, इस नाते t बराबर 0 यहाँ लिखा गया है। अब आप समझे लिमिट बदलेंगे कैसे, लिमिट बदलेंगे कैसे, उसे देखिए आप ध्यान से देखिए। π/2 रखने पर क्या आया, π/2 पर 1 आया है, तो π/2 हटा के 1 रखेंगे। 0 रखने पर क्या आया है, 0 पर 0 ही आया है, तो 0 रखिए। करड़ी बनाइए, साइन x का मान यहाँ से देखिए t है, कोष्टक बनाइए 1 माइनस साइन x का मान क्या, t है, और t पे लगाना स्क्वायर, और इसके ऊपर भी लगाना होल स्क्वायर, है ना। साइन पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, कोष्टक में लगा के होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो गया। अब cos x dx का मान कहाँ पर है, यहाँ पर है, dt रखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, करड़ी में t का मान, करड़ी में t, करड़ी का मान क्या होता है, इस तरह की करड़ी का मतलब हमने कितना बताया है, 1/2 घात बताया ना, ऐसे। अब ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो वैसे ही a² + b² यानी t स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 घात, -2ab यानी 2 गुणे 1 गुणे t², तो 2t², और ये बाद में dt है। अब t की घात 1/2 का गुणा 1 में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तीनों में होगा। t की घात 1/2 का गुणा 1 में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तीनों में करेंगे, तो कर लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, गुणा कर लीजिए, बराबर अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, t की घात 1/2 का 1 में गुणा होगा, तो t की घात 1/2 प्लस t की घात 1/2 का t की घात 4 में गुणा, ऐसे देखो, ऐसे, तो 1/2 और 4 जोड़ दिया जाएगा ऐसे, तो कितना आएगा, 2 चौगाठ 9/2, t की घात 9/2, और t² है ये, 2 घात में आधा घात जोड़ेंगे, t की घात 1/2 का t की घात 2 में गुणा होगा, तो 2 और 1/2 जोड़ेंगे ऐसे, तो 2 दूना 4, 1 5/2, t की घात 5/2। अब तो इतना समझ ही गए सभी लोग, t की घात 5/2 ये आएगा। कोष्टक बंद कर दिया मैंने, और dt सही है। अब करेंगे समाकलन, दिल खोल के करिए समाकलन। t की घात 1/2 का t की घात जितना है उतना +1 बटे घात +1, ऐसे इसको भी करना है। 9/2 में 1 जोड़ेंगे, वही चीज़ नीचे भी, -2, t की घात 5/2 में 1 जोड़ेंगे,
वही चीज़ नीचे भी, ठीक है, और लास्ट में सी। समझ गए भाई। अब ऊपर वाली लिमिट को यहाँ लिख दो, नीचे वाली लिमिट को यहाँ नीचे लिख दो, समझे। अब हमारा काम लगभग लगभग आसान हो गया है। देखिए कैसे, 2 1 3/2, ये भी वही आएगा 2 1 3/2, तो टी की घात 3/2, नीचे भी 3/2, 2 1 2 9 11/2, टी की घात 11/2, ये भी 11/2, और ये टी की घात 2 1 2 5 7/2, ये भी है, ये भी 7/2। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। आइए आगे, आइए आगे आइए। अब 2 पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, टी की घात 3/2, ये 2/11, टी की घात 11/2, ये 2 दूनी 4/7, टी की घात 7/2, ये 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तभी 4 हुआ है, ठीक है ना। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। अब आखिरी काम है लिमिट का मान रखना। क्या काम है? लिमिट का मान रखना। बस लिमिट का हम मान रखने जा रहे हैं। कैसे रखना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रखिए। तो 2/3 गुणे टी का मान क्या है? 1 है। 1 की घात 3/2 प्लस 2/11, टी का मान फिर रखेंगे 1, 1 की घात कितना? 11/2 माइनस 4/7 गुणे 1 की घात 7/2। तो एक बार हमने क्या रखा, ऊपर वाली लिमिट रखा इन सारे टी की जगह पर, फिर माइनस चिन्ह लगा के नीचे वाली लिमिट रखेंगे इन सारे टी की जगह पर। तो 0 रखेंगे टी की जगह पर, तो ये टी 0 जगह 0 गुणे 2/3 सब 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तीनों 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में टी का मान 0 रखना है। तो 0 + 0 - 0, ठीक है। अब एक बात और गौर से देखने वाली बात है, 1 के ऊपर चाहे जितना घात हो, जिसको घेरा हो, ये 1 ही होगा, तो यानी 2/3 बचा। ऐसे 1 के ऊपर चाहे जितना घात हो, ये 1 ही होगा, यानी 2/11 बचा। ऐसे ये भी केवल 4/7 बचेगा। और 0 वाला खानदान लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 11 7 का लघुत्तम लीजिए, 3 11 7 का लघुत्तम लीजिए, तीनों का गुणा ही लघुत्तम आ जाएगा। तो 11 3 33, 33 गुणे 7 आएगा कितना? 33 गुणे 7 कर लो, 7 3 21 के हासिल 2, 7 3 21 2 23 आएगा 231। लघुत्तम कितना आया? 231, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक यूनिक तरीका बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 3 से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? ये सब सोचना नहीं है। 3 से भाग देंगे तो 11 गुणे 7 आएगा, 11 गुणे 7 यानी 77। 77 का गुणा इस 2 में कर दो, 77 दूना कितना होगा? 154 होगा, ठीक है। प्लस 11 से भाग देंगे तो 11 छोड़ दो, यानी 3 7 21 आएगा। 21 का 2 में गुणा कर देंगे, 1 दूना 42, 21 दूना क्या आएगा? 42। माइनस 7 से भाग देना तो 7 को ऐसे छोड़ दीजिए, 11 3 33 आएगा। 33 चौका कितना होता है? 33 चौका 132 होगा, ठीक है ना भाई? बोलिए। 154 और 42 जोड़िए, 154 42 जोड़िए, 4 2 6 5 4 9 1 माइनस 132/231। ये हम हटा दें थोड़ा, हाँ। 196 में से 132 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 64/231। ये हुआ इस सवाल का आंसर, ठीक है भाई। तो सफाई का भी ध्यान रखना है। सफाई मतलब क्या? सफाई का ध्यान रखना है कि साफ सुथरा लिखा हो, बराबर के चिन्हों का विशेष ध्यान हो, एकदम सीधे में हो,
तो ये सारे PDF मैं उन बच्चों को दे दूंगा जो बच्चे हमारा वीडियो कॉल वाला बैच ज्वाइन किए हुए हैं पहले से। जो आज ज्वाइन करेंगे उनको भी मिलेगा, जो कल करेंगे उनको भी मिलेगा। फ्री में नहीं हम दे पाएंगे यूट्यूब पर, क्योंकि फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा दिया जा रहा है। इससे आप अगर चाहें तो लिख लिख के कॉपी में अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। संघर्ष तो करना ही करना है, ठीक है। संघर्ष के बिना कुछ संभव नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। ये सामने से फ़ोन नंबर मैं हटा देता हूँ थोड़े समय के लिए, फिर कभी लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा 3 नंबर है, एक्सरसाइज 7.9 का। बहुत बढ़िया सवाल है, जिसको बोलते हैं हद से ज़्यादा बढ़िया सवाल, ठीक है। चलिए साइन इनवर्स 2x अपन 1 + x²। बाहर साइन है, इसका मतलब अंदर भी साइन का सूत्र बनाना है। बाहर साइन है, इसका मतलब अंदर भी साइन का सूत्र बनाना है। तो पूरी गारंटी लेता हूँ कि अंदर का सूत्र साइन बनेगा। कैसे? x बराबर tan थीटा मान के। तो मान लीजिए x बराबर tan थीटा, अवकलन करिए dx बराबर sec² थीटा d थीटा। अब लिमिट वाला भी काम कर लो। जब x का मान, जब x बराबर 1, तब t बराबर क्या आएगा? x का मान 1 रखेंगे, एक मिनट, हाँ थीटा बराबर निकालेंगे। थीटा का मान क्या आएगा? t नहीं माना गया, थीटा। हाँ x बराबर 1, तो यानी tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो tan कितने का मान 1 होता है? 45 का। तो यहाँ लिख देंगे 45, थीटा बराबर 45, ये है 45 π/4। और जब x बराबर क्या, नीचे वाला लिमिट 0, तब थीटा बराबर क्या, यहाँ 0 रखेंगे तो tan कितने का मान 0 होता है? 0 का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, लिमिट 1 पे हमारा क्या आया, 1 पे π/4 लिखना है और 0 पे 0 लिखना है। तो पहला काम यही, 1 पे π/4 लिखना था, 0 पे 0 लिखना था। साइन इनवर्स जैसे है वैसे रहेगा, जहाँ 2 है वहाँ 2 रहने का। x का मान क्या मेरे भाई? tan है, tan थीटा बटे नीचे 1 + tan² थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखा हूँ मैं? tan थीटा रखा हूँ। देखिए dx का मान यहाँ देखिए sec² थीटा d थीटा। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, साइन इनवर्स। ये अंदर वाला क्या है? ये अंदर वाला साइन 2 थीटा का सूत्र है। किसका? साइन 2 थीटा का सूत्र है। ये जो कोष्ठक के अंदर बंद है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है भाई। बाकी ये पीछे जैसे है वैसे रहने दो। मैंने आपको समझाया था साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। याद है ना मेरा बात? तो ये दोनों खलास हो गया। क्या बचा? अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, ये दोनों खत्म हो गया। बचा आपका 2 थीटा sec² थीटा d थीटा, यही आपका बच रहा है, ठीक है। चलिए अब हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 को शुरुआत में लेते हैं। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, थीटा sec² थीटा d थीटा। अब ये 2 फलन के गुणनफल का समाकलन हो गया। तो इसमें आइलेट का नियम हम लगाएंगे। आइलेट सोच लेते हैं, हाँ आइलेट के बारे में सोच लेते हैं। इनवर्स ये क्या है? अलजेब्रा है। ये टी है, ए के बाद टी आता है, हाँ ए के बाद टी आता है, ये सही है। चलिए दूर दूर 2 बार लिखेंगे। एक बार यहाँ थीटा sec² थीटा, फिर यहाँ थीटा sec² थीटा। समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। मंझला कोष्ठ लगाएंगे,
ठीक है, मंझला के बाद डी थीटा। अब ये हमारा दो फलन के गुणनफल का समाकलन हो रहा है, घबराना नहीं है। जो नए बच्चे होंगे वो इसको समझ नहीं पाएंगे, जो मेरे से पढ़ा है सिर्फ वही समझेगा, ये बात है। थीटा ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा होता है, ठीक है, माइनस थीटा का अवकलन 1 हो गया, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना, और इसका समाकलन करेंगे तो tan थीटा। अभी लिमिट भी मैं लिखता हूँ, लिमिट भी मैं लिख देता हूँ, π/4 और 0 लिखना है ना। तो अभी लास्ट में लिमिट हम लोग यूज़ करेंगे, घबराइए मत। बाहर 2 रहेगा, अंदर थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का समाकलन log cos x होता है। क्या होता है? हाँ, log cos थीटा। tan थीटा का समाकलन क्या होगा भाई? log cos थीटा होगा। एक बार और हम फार्मूला क्लियर कर लें। माइनस में log cos, चलिए tan थीटा का समाकलन माइनस log cos होगा। एक माइनस पहले से है, एक माइनस इसके सूत्र में आ रहा था, ये हो जाएगा प्लस log cos थीटा। कोष्टक बंद, अपर लिमिट यहाँ π/4, लोअर लिमिट 0, इकट्ठा कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, यहाँ भी वही हाल, ठीक है। आइए अब लिमिट का मान रखते ही आंसर आ जाएगा। लिमिट का मान रखते ही आंसर आ जाएगा। 2 ऐसे रहने दीजिए, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ π/4 लिखिए, π/4 tan π/4 प्लस log cos π/4, कोष्टक में बंद कर दो। जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ π/4 लिख दिया, कोष्टक में बंद किया, माइनस चिन्ह लगा के फिर अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर 0 रखना है। इस बार अब नीचे वाली लिमिट रखना, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पर। तो 0 गुणे tan 0 प्लस log का 0। आइए आगे आइए, 2 π/4 ऐसे रहेगा, tan π/4 यानी tan 45 का मान 1 होता है, log cos 45 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। cos 45 का मान 1/2। इधर देखो 0 का गुणा हो गया 0, log का 0 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया हमने। आगे देखिए, आगे बहुत आनंद है, बराबर 2, 45 गुणे 1 हो जाएगा 45, प्लस log 1/2, ठीक है। 0 log 1 का मान भी 0, इधर 0 हो जाएगा, सब लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो π/2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा π/2, 2 का यहाँ गुणा करेंगे 2 log 1/2। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर मुझे आप बताइए, बुक में जो आंसर वो आंसर कैसे आएगा? बुक में यहाँ दिया है माइनस, है तो यही उत्तर, लेकिन अगर बुक वाला उत्तर लाना है तो कैसे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो आंसर ये है, ठीक है ना, एक आंसर ये है, और अगर बुक में जो आंसर है वो लाना है तो कैसे आएगा? देखो π/2, 2 को ले जाएंगे, इसके ऊपर घात बना देंगे। क्या बना देंगे? घात बना देंगे।
प्लस log 1/2 और ये वाला 2 चला जाएगा, इसके ऊपर घात बन जाएगा। log के नियम से हो रहा है ये log के नियम से हो रहा। फिर π/2 प्लस log 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा। इतना आपको समझ में आया। अब इस 2 पे घात 1 तो है ना, 2 की घात 1 ऊपर ले जाएंगे, 2 की घात -1 हो जाएगा। अब -1 घात को शुरुआत में लाइए, यहाँ लाइए तो -1 गुणे प्लस क्या हो जाएगा, -1 log। यहाँ 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक है, 1 log 2। तो एक आंसर ये बुक में ये आया है। यहाँ से नीचे सिर्फ log के नियम से आया है। तो ये उत्तर लाइए चाहे ये उत्तर लाइए, दोनों बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। काफ़ी शानदार और जानदार सवाल है हमारा, ठीक है। इस बार का सवाल बड़ा ही उटांग पटांग जैसा लग रहा है, लेकिन परेशान मत होना मेरे भाई, परेशान मत होना। देखो तुम, बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है ये। यहाँ पर मानने वाली बात बहुत बढ़िया है, लिख देंगे यहीं पर, माना। ध्यान से देखिए, x + 2 बराबर मान लीजिए टी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों माना, क्योंकि यहाँ अंदर स्क्वायर जाएगा तो करड़ी से बाहर आ जाएगा। ये चालाकी थी हमारी, ठीक है। अभी हम सवाल जब करेंगे तब आप देखिएगा, आपको मेरी चालाकी ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, x + 2 बराबर टी स्क्वायर, अवकलन करिए, dx 2 का 0 हो जाएगा, इधर जाएगा 2t, अभी t का दोबारा करेंगे तो dt। लेकिन एक लाइन इसको दोबारा अगर सॉल्व करें तो यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, x बराबर निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2 उधर जाएगा -2। इस लाइन को फिर से लाइए, x को लिखिए बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 उधर जाएगा -2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ आ जाएंगे, अपने क्वेश्चन को लाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन को लाते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अपर, हाँ लिमिट भी बदल लीजिए पहले, हाँ लिमिट बदलिए। जब x बराबर 2 तब t बराबर कितना, x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब x बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 2 हो जाएगा 2, टी स्क्वायर बराबर 2, तो t का मान करड़ी में 2। जब x बराबर 0 तब t बराबर करड़ी में 2। नहीं समझे क्या। इसी लाइन में एक बार 2 रखिए तो 2 2 4 हुआ, तो t का मान निकालेंगे तो करड़ी में 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो t बराबर 4, t बराबर 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। अब एक बार 0 रखिए नीचे वाला यहाँ, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, तो टी स्क्वायर बराबर 2। सोचो जरा, टी स्क्वायर बराबर 2 लिखा हो कहीं ऐसे, तो टी का मान करड़ी में 2 होगा ना, इसी नाते तो मैंने यहाँ 0 करड़ी में 2 लिखा है। अब आइए 2 पर क्या आया, 2 पर आया करड़ी में 2, 2 पर आया 2, और 0 पर क्या आया, 0 पर आया करड़ी में 2। x का मान क्या है, यहाँ से देखिए टी स्क्वायर -2, x + 2 का मान क्या है टी स्क्वायर। लो dx का मान क्या है, dx का मान देखो 2t dt, 2t dt, dx का मान क्या है 2t dt। आगे देखिए, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट करड़ी में 2, इस 2 को शुरुआत में लिख दो, ये वाला 2 एकदम शुरू में आ गया, टी स्क्वायर -2, करड़ी में टी स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर टी बन जाएगा। समझ में आ रहा है, करड़ी में टी स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या बनेगा, टी बनेगा। और डी टी, टी का गुणा इन दोनों में कर लीजिए, टी का गुणा इसमें करेंगे तो टी की घात 3, टी का गुणा इसमें करेंगे तो -2t और dt। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं।
अब समाकलन हो ही जाएगा, समाकलन हो जाने दीजिए। टी पे घाते 3 का समाकलन क्या होगा, टी पे घाते 4/4। टी का क्या होगा, t²/2। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट कड़ी में 2, और ये 2 2 कट जाएगा। टी की घाते 4/4 माइनस t², 2 कड़ी में 2। बारी बारी से रखते हैं। टी का मान एक बार 2 रखेंगे, 2 की घात 4, 16 होगा, 16/4, 2 का स्क्वायर। इतना रखना, ऊपर वाली लिमिट रखने पर इतना आया। नीचे वाली लिमिट रखें, कड़ी में 2 का 4 घात लगाएंगे तो कड़ी में 2 का 4 घात करने पर कितना आएगा देख लो। कड़ी में 2 का 4 घात करोगे तो कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2 4 बार होगा। 2 बार करने पर 2 आएगा, 2 बार गुणा करने में 2 आएगा, यानी टोटल मिला जुला 4 आएगा। और कड़ी में 2 पे स्क्वायर करेंगे यानी 2 ही बार होगा तो ये 2 आएगा। ठीक है, ये रफ कार्य मैंने करके आपको समझा दिया। अब आप सीधे आंसर लेने के लिए तैयार रहिए। 16/4 काट देंगे, 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, खत्म। 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। ठीक है, 0 है -2, ये तो -4 आ गया, बहुत कम आ गया इसका आंसर, इतना नहीं आएगा। एक चीज़ हमसे मिस्टेक हुआ है, मैं देख ले रहा हूँ, आप भी देख ही गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहीं से मिस्टेक हुआ है, यहीं से। टाइम फ्रेम मैं नोट कर लेता हूँ एडिट करने के लिए, 40 मिनट पर। इसके आगे आप अगर आप देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड आ गया है, और इसी मोड को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट करड़ी में 2। ध्यान से देखिएगा, कोष्टक के अंदर जो लिखा है उसको मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। करड़ी से बाहर t² निकलेगा तो t बनेगा, बगल में 2t है ना, और dt। अब 2 को तो हम एकदम शुरुआत में ले रहे हैं ऐसे, देखो t गुणे टी t² हो गया, t गुणे टी t² होगा, t² का t² में करो गुणा तो t की घात 4 हो जाएगा, और t गुणे टी t² के गुणा 2 में करिए तो 2t² हो गया, और dt। इसी को आगे लेके कंटिन्यू रखेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम समाकलन कर रहे हैं इसका। टी की घात 4 का करेंगे तो टी की घात 5/5 होगा, और टी की घात 2 का समाकलन करेंगे टी की घात 3/3 होगा। अपर लिमिट यहाँ, लोअर लिमिट यहाँ लिख देते हैं, समझ गए ना। देख लीजिए, अब क्या करना भाई, अब तो बस मज़ा ही मज़ा है। एक बार जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 रखना है, तो 2 की घाते 5/5 माइनस 2/3 पहले से लिख लो, इंटू 2 की घाते 3। ये हुआ ऊपर की लिमिट रखने पर, माइनस चिन्ह लगा के अब नीचे वाली लिमिट रखे तो टी की घाते 5, मतलब कड़ी में 2 की घाते 5 हमको करना है। तो समझ लीजिए कैसे होगा, कड़ी में 2, 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 5 बार। ये 2 बार करने 2 आएगा, 2 बार से 2 आएगा, और ये रह जाएगा, यानी 2 दूना 4, कड़ी में 2 आएगा। क्या आएगा, 4 कड़ी में 2/5 माइनस 2/3 ऐसे ही रहेगा, इंटू टी की घात 3, 3 बार का मतलब 1 बार 2 और 1 बार कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2,
बाकी ये सब रफ कार्य के लिए था, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चा ये सब नहीं समझ रहा, इसका मतलब वो उसने मजाक में पढ़ाई किया था 7, 8, 9, 10th 11th में। 2 की घात 5 32 होता है, 32/5। 2 की घात 3 8 दूनी 16/3। इधर देखो लघुत्तम ले ले, क्या, हाँ ले लिया जाए। 5×3 = 15, नहीं रहने दीजिए इसे। 4 × 2/5 -2×2 4 × 2/3। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अंदर वाला। 32/5 -16/3 -4 × 2/5 माइनस गुणे माइनस प्लस 4 × 2/3। ठीक है, आगे देखिए। तो लघुत्तम ले लिया जाए 5 3 5 3 का लघुत्तम क्या होगा, 5 3 15 होगा। 5 से 15 भाग देंगे 3 आएगा, 3 के गुणा 32 में करेंगे, 32 3 96, 30 3 90, 2 3 6 32 3 96। 3 से 15 भाग देंगे 5 आएगा, 3 5 15, 5 का 16 में गुणा 16 5 80। 5 से भाग देंगे 15 में 3 आएगा, 3 चौक 12, 12 का 2। 3 से भाग दो 5 आएगा, 5 चौक 20 का 2। ठीक है, आ जाइए आगे, आ जाइए आगे। अपना मंजिल आने वाला भाई, कैलकुलेशन बड़ा थोड़ा सा लंबा है। 96 में से 80 घटेगा, 16 बचेगा। 20 का 2 में से 12 का 2 घटेगा, 8 का 2 बचेगा, और नीचे 15। अब 16 और 8 में से क्या कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा। तो बाहर 2 है, 8 कॉमन होके इन दोनों में से आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस करीम 2, 1 प्लस नहीं 2 प्लस 8 कॉमन लेंगे, 8 दूनी 16, 2 आया प्लस करीम 2/15। ठीक है, आगे देखिए। 8 दूनी 16 हो गया, 16/15 और 2 प्लस कड़ी में 2। अगर यहाँ भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैसे, इस 2 को 2 बार कड़ी में 2 लिख दीजिए, तो ये भी 2 हो गया। दोनों कड़ी में 2 मिला के 2 होता है, प्लस लास्ट में कड़ी में 2। इसमें से कड़ी में 2 कॉमन ले लीजिए, तो 16 कड़ी में 2/15 ब्रैकेट में ये वाला कड़ी में 2 बचेगा, प्लस यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। ये हुआ आपका आंसर। देखते हैं किताब में कौन सा आंसर दिया है। यही वाला दिया, यही वाला। ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार सवाल है ये भाई, मानना पड़ेगा, मज़ेदार सवाल तो है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं बेटा। अगला सवाल नंबर 5, विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हम बगल में लिख लेते हैं cos x बराबर t मान लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस में डी टी कर देते हैं, और t का मान भी चेंज कर लेते हैं। जब x बराबर π/2, यहाँ देखिए x बराबर π/2, तो t बराबर कितना होगा, यहाँ π/2 रखो, cos 90 का 90 का मान 0 होता है। ठीक है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और x बराबर क्या इस बार रखेंगे नीचे 0, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो t बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ। चलिए अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए। π/2 पर क्या आया है, 0 आया है, तो लिख लो भैया 0। 0 पे क्या आया है, 1 आया, तो लिख लो 1। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का मान क्या है, साइन एक्स डी एक्स का मान क्या है, माइनस में डी टी। चलिए माइनस में डी टी, 1 प्लस कास का मान क्या है बाबू, कास का मान टी है, तो कास स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। अब आपको ये माइनस चिन्ह शुरुआत में लेना है ऐसे, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 1, और यहाँ 1 लिख दीजिए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी को साइड में। अब ये चाहते हैं ऊपर वाली लिमिट में 0 नहीं रखना चाहिए, तो 0 को नीचे और नीचे वाली लिमिट को ऊपर, यानी लिमिट आपस में अदला बदली करना है। नीचे वाला ऊपर ले जाना है, ऊपर वाला नीचे लाना है। तो अगर लिमिट ऊपर वाले को नीचे लाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे, तो बस चिन्ह बदल जाएगा फंक्शन का, यानी क्वेश्चन का चिन्ह आपको बदल देना है। माइनस चिन्ह पहले से है,
इस माइनस को अगर हम प्लस बनाए तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 1 ऊपर 0 नीचे, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स टी का है। रख दीजिए वैल्यू, एक बार 1 रखिए, tan इनवर्स tan 1। ठीक है, tan इनवर्स tan 1 है, tan इनवर्स 1 रखेंगे। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे। आगे आइए, tan कितने का मान 1 होता है, tan कितने का मान 1 होता है, π/4 का। कितने का 0 होता है, 0 का। बस इसका आंसर आ गया आपका π/4। ठीक है ना, π/4 आ गया मेरे भाई, π/4 आ गया। अब अगला सवाल भी बहुत शानदार है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा मज़ा लेने के लिए। तो अब की बार का सवाल देख करके परेशान मत होना भाई, क्योंकि ये पिछले ही एक्सरसाइज में मैंने बताया था। 2 एक्सरसाइज पहले 7.7 में ये रहा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान से। करना कैसे है, इसमें कुछ करना ही नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अलजेब्रा का रहेगा। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, dx जहाँ है वहीं, अच्छा यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर है, dx जहाँ पर है वहीं अभी रहने दीजिए। इसमें ध्यान से देखिए करना कैसे है। सबसे पहले 4 को आप लिख लो, ऐसे लिख लिया आपने। 4 लिखने के बाद इसको पहले -x² लिखिए, उसके बाद +x लिखिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया मैंने। अब देखिए मैं करने जा रहा हूँ। 4 ऐसे रहेगा, इन दोनों में जिसको मैंने घेरा है, इन दोनों में सिर्फ माइनस चिन्ह को कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² - x, ऐसे हो जाएगा ना। बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, गौर से देखना। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, dx की जगह 1 लिखो, dx यहाँ लिखो। ठीक है ना। अब मैं जो काम करने वाला हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। a² - 2 × a × b + b² - b²। देखो ये dx को मैंने लास्ट में लिखा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। बताता हूँ कैसे, देखो a - b का होल स्क्वायर का कंसेप्ट, a² - 2ab + b²। अब देखो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, -x, यही वाला, ये प्लस में है, माइनस में कट जाएगा। तो जब सब कुछ कटने के बाद क्या बच रहा है, x² - x, यही बच रहा है। लेकिन ऐसा जुगाड़ क्यों बनाया गया है, एक एक्सरसाइज इसी पे आधारित है, 7.7 इसी पे आधारित है, इसी तरह के सवाल उसमें हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बेटा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ से यहाँ तक। और ये -1/2 का स्क्वायर -1/4 अंदर है। ठीक है, समझ गए ना यार। यहाँ से देखो यहाँ तक जितना वाइट कलर में बंद किया हूँ, x - 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/4 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 ऐसे ही रहेगा, और ये बड़ा वाला कोष्टक मैं सिर्फ खोलने जा रहा हूँ। बड़ा वाला कोष्टक खोलूँगा तो -x - 1/2 का होल स्क्वायर, और बड़ा कोष्टक खुला है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, +1/4। अब 4 को और 1/4 को एक में जोड़ लो, ऐसे 4 चौक 16, 17/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17/4 -x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और dx यहाँ रहेगा। अब इसको कैसे आप बना सकते हो, इसको कौन से सूत्र में एडजस्ट करेंगे बताता हूँ। ये देखिए, 1/17 करड़ी में चला जाएगा, 4 हो जाएगा 2, 1/इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें सूत्र कौन सा लगेगा बता दे रहा हूँ।
ध्यान दीजिए, आपने ये सूत्र देखा है ना, वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। ठीक है, यही होता है ना। एक बार मैं सूत्र क्लियर कर लूँ। नहीं, log ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, इसका उल्टा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं। इसी में गौर से देखिएगा आप, कैसे यूज होगा देखिए। 1/2 इंटू ए का मान क्या, 17/2। फिर क्या, log ए प्लस एक्स मतलब इतना प्लस इतना, 17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2। और फिर ए माइनस एक्स लिखना है, तो वही चीज़ है। ठीक है, और ये टोटल बंद हो जाएगा एक बड़े से ब्रैकेट में, और इस पे अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 लिख देंगे। बस हमें हमारा फार्मूला मिल गया। अब हम उसके हिसाब से आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप बस गौर से देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये 2 कट जाएगा, 1/17 रहेगा। log यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 का गुणा x में हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। तो ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, ये भी नीचे वाला 2 कट जाएगा। पहले x में गुणा करके तब 2 को काटेंगे, इन दोनों से ये दोनों नीचे नीचे कट जाएंगे। अरे लघुत्तम लेंगे ऊपर, तो 2 लघुत्तम ऊपर होगा और 2 नीचे लघुत्तम होगा, तो लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा ना। मैं करके ही दिखा देता हूँ। 2 का x में गुणा 2x माइनस 1 होल अपान 2, और नीचे 17, कोष्टक खुलेगा या चिन्ह बदलेगा, -2 का गुणा x में 2x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटा कोष्टक खुलेगा तो माइनस चिन्ह बदल के +1 हो जाएगा, बटे 2 और 2 का लघुत्तम सिर्फ 2 होगा। समझे भाई। अब ये वाला 2 ये वाला 2 कटेगा, यही मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 1/√17 log 17 प्लस 2x माइनस 1 बटे 17 माइनस 2x प्लस 1, यही बचा। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। अब लिमिट को रखना है। अब क्या, ऊपर वाली लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए एक बार, और एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। चलिए, बड़ा मज़ा आ रहा है। 1/17 एकदम बाहर कर दो, log 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 में से घटेगा 3, 17 प्लस 3, यहाँ रखिए 2, 2 दूना 4, 1 में से 4 जाएगा -3, यानी 17 माइनस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर माइनस चिन्ह लगा के 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 17 माइनस 1, यहाँ पर ये भी 0 हो गया, तो 17 प्लस 1। समझ गए। अपर लिमिट रखे, माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखे हैं, और कोई बात नहीं किए हैं। अब log का फार्मूला log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n। तो log एक बार लिख लो, 2 बार log एक बार लिख लो, इसको सीधा लिखो, इसको पलट के लिख दो। गुणे का चिन्ह लगा के इसको पलट के लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है बाबू, देखो ध्यान से। अब क्या करना है, देखो ध्यान से तुम। 1/17 log
अब ऊपर ऊपर गुणा इसका इसमें गुणा करिए, बस गुणा करना है। कड़ी में 17 गुणे कड़ी में 17 क्या हो जाएगा 17, कड़ी में 17 गुणे 1 तो कड़ी में 17, 3 गुणे कड़ी में 17 तो क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 17, 3 का 1 में गुणा करिए, 3 एक कम 3, ऐसा नीचे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 17, इसमें करेंगे तो माइनस कड़ी में 17, इसमें करेंगे तो -3 कड़ी में 17, इसमें करेंगे तो -3 गुणे -1 प्लस 3, ठीक है। 1 कड़ी में 17 log, देखो ध्यान से, तीन कड़ी में 17 और 1 कड़ी में 17, 4 कड़ी में 17 हो गया। पहले 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 कड़ी में 17, 17 और 3 जोड़ दिया 20 हो गया, कड़ी में 17 3 कड़ी में 17 जोड़ेंगे तो जाएगा 4 कड़ी में 17, नीचे 17 और 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, -3 कड़ी में 17 माइनस कड़ी में 17 -4 कड़ी में 17, ऊपर से 4 कामन नीचे से 4 कामन कट जाएगा, तब कैलकुलेशन बड़ा हो रहा और कोई बात नहीं है। उन दोनों में 4 कामन लेंगे जब तो 4 5 20 5 प्लस कड़ी में 17, नीचे 4 कामन लेंगे 5 माइनस कड़ी में 17, ठीक है। 4 5 प्लस कड़ी में 17, 5 माइनस कड़ी में 17, ये बचा आपका, ये 4 4 दोनों क्या होगा कट जाएगा, log 5 प्लस कड़ी में 17 बटे 5 माइनस कड़ी में 17, 4 4 कट गया। अब परमीकरण करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 5 प्लस कड़ी में 17 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परमीकरण हो जाएगा, तो a प्लस बी गुणे a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी गुणे a प्लस बी, a माइनस बी गुणे a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 17 का स्क्वायर, ये सूत्र लग जाएगा। बुक वाला आंसर लाने के लिए इतना मेहनत हो रहा है, नहीं तो ऊपर ही छोड़ दिया जाता, ठीक है। चलो 1 बटे कड़ी में 17 log a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बटे ए स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, अकॉर्डिंग 17 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या होगा 17 होगा। अब हम लगभग आंसर के पास पहुंचने वाले हैं। log 5 के स्क्वायर 25 और ये 17, 2 5 10 कड़ी में 17, 25 में 17 जाएगा कितना होगा 8, 1 बटे कड़ी में 17 log 25 17 जोड़ो, 7 5 12 32 हो जाएगा, 25 7 32 प्लस 10, 32 प्लस 10 कड़ी में 17 बटे 8। अब क्या होगा, इसमें 2 कामन ले लो, 32 में और 10 में 2 कामन ले लीजिए, log 2 कामन लिया बचा 16 प्लस 5 कड़ी में 17 बटे 8, 2 से 8 काट दीजिए, 1 बटे कड़ी में 17 log 16 प्लस 5 कड़ी में 17 बटे 2 से 8 काटेंगे 4। ये भाई इतना बड़ा आंसर है क्या, इतना लंबा सफ़र तय करके 21 प्लस 5 कड़ी में 17, ये 21 आया बुक में, हमारा गलती कहाँ हुआ है हम देखने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखने चेक करने जा रहे हैं, 25 10 35 7 42 होगा, 32 नहीं होगा, यही हमारा जोड़ गलत था।
ठीक है ना। बस ध्यान से देखिए, 25 17 42 होगा। 42 10 में से 2 कॉमन लेंगे जब, तो क्या बचेगा, 21 प्लस 5 कौड़ी में 17 बटे में 8। 2 से 8 काटेंगे 4 होगा, बचेगा 21 प्लस 5 कौड़ी में 17। ठीक है, 25 17 जोड़ेंगे 42 होगा, वो हमने 32 लिख दिया था। तो 42 और 10 में से 2 कॉमन लिया, 21 प्लस 5 कौड़ी में 17। 2 8 कट गया, 4 हो गया। एकदम उत्तर सही है बाबू, बड़ा लंबा सवाल था ये। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो यार, सफलता और खुशी दोनों आपको मिलेगी। सवाल करने से खुशी, नंबर अच्छा पाने से सफलता। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं मेरे पगला बच्चे, बहुत मस्त है अगला भी। अगला सवाल देखिए, एक्सरसाइज 7.9 का 7 नंबर सवाल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अपर लिमिट जितना है लोअर लिमिट जितना वैसे लिख दो। नीचे वाले को देखिए, 5 को 2 टुकड़ा में तोड़ दे रहे हैं, 1 + 4। ये दोनों घेरा हूँ, ये समझो 5 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगले लाइन में देखिए, इन तीनों को अगर हम चाहें तो x + 1 का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, बन गया। और लास्ट वाला 4 बन गया 2 का स्क्वायर। ऐसा बनाना चाह रहे थे, इस नाते मैंने 5 को 1 + 4 में तोड़ा। अब आप जान गए क्यों ऐसा तोड़ा है मैंने, क्योंकि ये सूत्र जो है ये वाला है, ये वाला देखिए सूत्र है। आप क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। यही सूत्र मैं यूज करना चाह रहा था, इस नाते इसको ऐसा बनाना चाह रहा था, तो इस नाते 5 को 1 और 4 में तोड़ा था। समझे, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट जो भी हो। अब इसका सूत्र इस पे देखिए, 1/a, a मतलब 2, फिर tan इनवर्स x/a, x का मतलब x + 1 बटे a का मतलब 2। अब लिमिट आपका 1 - 1 यहाँ आ गया। रखिए आप, tan इनवर्स x की जगह पर 1 रखिए, 1 + 1 बटे 2, माइनस चिन्ह लगा के tan इनवर्स -1 + 1 बटे 2, लोअर लिमिट रख दिया इस बार। ठीक है, बस इसका तो उत्तर जल्दी आ जाएगा। tan इनवर्स 1/2/2 प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा, 0.2 0 हो गया। कुछ है नहीं इसमें यार, अब 2 2 कट गया। tan इनवर्स 1 - tan 0, 0 का मान 0 होता है। कितने का मान 1 होता है, π/4 का, बस π/4। और ये π/2 चौक 8, पाई एकम पाई 2 चौक 8, ये हुआ आपका आंसर। ये सवाल बड़े जल्दी से आपको समझ में आया होगा, बहुत जल्दी इसका आंसर भी आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आप बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे। देखिए इसमें क्या है, e की पावर 2x का इसमें और इसमें दोनों में पहले आप गुणा करिए। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, 1/x e की पावर x, 2x है ना, हाँ 2x माइनस 1/2x² इंटू e की पावर 2x, गुणा हो गया। अब ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो जिसके हर की घात बहुत कम हो, बहुत कम ना, जिसके हर, इन दोनों में से इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, जिसके हर की घात कम होती है उसी का समाकलन करते हैं, बाकी इसको छोड़े रहते हैं। तो इसको छोड़े रहेंगे, वैसे सिर्फ इसी दोनों का समाकलन करेंगे। तो dx का इसमें कर लीजिए मल्टीप्लाई पहले, और इसको अभी ऐसे रखिए 1/2x² e की पावर 2x dx। चलिए अभी कट जाएगा थोड़ी देर में, ये अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। देखिए दो फलन के गुणनफल का समाकलन हम कैसे करते हैं, इसी चीज़ को दूर दूर 2 बार लिखेंगे, 1/x यहाँ, फिर 1/x यहाँ, यहाँ समाकलन सिंबल, यहाँ अवकलन सिंबल, समाकलन सिंबल, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ये लास्ट वाला जैसे है वैसे लिख लीजिए।
आगे आइए, मज़ा लीजिए सवाल का। लिमिट अभी मैं लिखता हूँ, लिमिट आपने छोड़ा हुआ है। 1/x ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x बटे में 2, जो x का गुणांक रहता है वो बटे हो जाता है। और यहाँ देखिए 1/x का अवकलन -1/x² होता है। 1/x का अवकलन -1/x², और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होगा, और x का गुणांक बटे में आ जाएगा, आ गया बटे में। और ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, आगे आइए, ये हो जाएगा 1/2x ई की पावर 2x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, पहले लिखिए 2, और ये x स्क्वायर ई की पावर 2x dx, और ये माइनस में है। यहाँ देखिए x स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, छूट रहा था हमसे, देखिए स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो ये भी हो गया -1/2x² ई की पावर 2x dx। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। ठीक है, यहाँ भी अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब क्या होगा भैया, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कटेगा ना, यही तो हम चाह रहे थे काटना, तो हमारी चाहत पूरी हुई। अब जो हमारा बचा खुचा है 1/2x ई की पावर 2x, इसको ब्रैकेट में बंद करके अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 लगा लो, सिर्फ यही बचा, ये तो पूरा गया काम से। तो ये जो 1/2 बाहर कर दो एकदम से, 1/x ई की पावर 2x, ठीक है, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। अब लिमिट रख दीजिए, क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। चलिए 2 रखिए, 1/2 इंटू ई की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1/, इस बार 1 रखिए, 1/1 ई की पावर 2 इंटू 1। ठीक है, बाहर 1/2 है, और यहाँ 1/2 ई की पावर 2 दूनी 4, यहाँ 1 ई की पावर 2 एकम 2। तो एक काम करते हैं, 2 का यहाँ गुणा कर देते हैं। हाँ, 2 का अंदर गुणा कर दें, कितना आएगा, यही सही आएगा, अंदर है गुणा कर देते हैं, 1/4 हो जाएगा, ई की पावर 4 माइनस 1/2 हो जाएगा, ई की पावर 2, ई की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं अगर लेना चाहें। बुक में क्या आंसर दे रहा है, बुक में आंसर दे रहा है लघुत्तम ले करके, लघुत्तम लेके दे रहा है, बता रहा हूँ कैसे। 2 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, तो ई की पावर 4 वैसे रहेगा, 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा ई स्क्वायर में होगा तो 2e²। अब दोनों ऊपर से ई स्क्वायर, नीचे का 4 किनारे कर दो, तो यहाँ बचेगा e² -2, यही उत्तर दे रहा। ठीक है, अरे ई की स्क्वायर कॉमन लो, स्क्वायर -2 बचेगा बगल में, बटे का 4, और जिसको कॉमन लिया वो ये बगल में यहाँ आ गया, बस बात खत्म, काम खत्म, आंसर। स्ट्रक्चर का विषय ध्यान दीजिए, देखिए मेरा सवाल कितना सीधा है, कितना एकदम सीधा नीचे जा रहा। आप भी ऐसे ही सॉल्व करना, नहीं तो भैया नंबर कटवाने के लिए आप पहले से तैयार रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुविकल्पी है, 9वां सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल है लेकिन कठिन है। देखिए, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1/3 x माइनस x³ बटे x की पावर 4, और फिर होल पावर 1/3 है ऊपर dx। इसी का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना। ऑप्शन है 4, 6 0 3 4। तो यहाँ पर काम कैसे होगा, काम को हम कैसे अंजाम देंगे, विशेष ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए काम को अंजाम देते हैं। देखिए, इसमें और इसमें x पे घाते 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों कोष्टक में, दोनों में से x में से और x पे घात 3 में से
एक्स पे घात 3 कामन लीजिए, तो जहाँ नहीं रहेगा उतना वहाँ दे देंगे, यानी एक्स बटे एक्स पे घात 3 हो जाएगा। इसमें एक्स पे घात 3 नहीं था तो यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ था तो एक बच गया, और नीचे एक्स पे घाते 4 डी एक्स। और ये जो 1/3 घात है यहाँ भी रहेगा, एक्स पे घात 3 कामन हुआ तो इसके ऊपर भी 1/3 घात आ जाएगा ऐसे। ठीक है, नहीं समझे? समझिए फिर से, एक्स पे घात 3 कामन लिए हैं तो इस कोष्टक में से जो भी बाहर निकलेगा उसके ऊपर इतना घात लग जाएगा। इस कोष्टक में से जिसको भी कामन लेके बाहर निकालेंगे उसके ऊपर ये घात भी लग जाएगा। लग गया, अंदर एक्स के नीचे एक्स पे घाते 3 हुआ, ये पूरा कामन हो गया तो 1 बचा, नीचे जो है वैसे ही रहेगा डी एक्स, यहाँ पर 1/3 घात। अब ये 3 घात कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा ऊपर। ये 3 घाट गया, केवल बचा एक्स, और एक्स से एक्स पे घात 3 कटा तो बचा 1/(x² - 1) और नीचे एक्स पे घाते 4 डी एक्स। ठीक है, और इस पर 1/3 घात, एक्स से 1 काट दो। अब क्या बचा? 1/(x² - 1), इस पर 1/3 घात और नीचे एक्स पे 3 घात डी एक्स। ठीक है, अब 1/(x² को t मान लो, अवकलन करो तो ये हो जाएगा, पहले ऐसे समझो, बिना अवकलन किए समझो ऐसे, एक्स पे घाते -2 बराबर टी हो गया, अवकलन करेंगे -2 एक्स पे घाते -3 डी एक्स बराबर डी टी, तो -2/(x पे घाते +3 डी एक्स बराबर डी टी। आइए यहाँ पे, तो 1/(x पे घाते 3 डी एक्स बराबर -2 उधर जाएगा, -1/2 डी टी हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिमिट भी परिवर्तन अगर हम कर दें, नहीं लिमिट परिवर्तन नहीं करेंगे, चलिए ऐसे रखेंगे, 1/(x² को क्या लिखना है? टी लिखना है। ठीक है, और dx/(x³ क्या हो जाएगा? -1/2 टी टी। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या होगा आगे आप देखिएगा। -1/2 को शुरुआत में लिखेंगे, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1/3, और ये t-1 की घाते 1/3 डी टी। अब ये घात +1 बटे घात +1 वाला सिस्टम लगा दीजिए यहाँ पे, t-1 1/3 +1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? घात +1 बटे घात +1 वाला सिस्टम क्लियर है ना? तो आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे देखिए आप, -1/2, 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 1 4/3, t-1 पे घाते 4/3, और नीचे भी 4/3 होगा तो ये हो जाएगा 3/4 पलट जाएगा, 1 और 1/3, और ये 3/4 बाहर आएगा, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, क्या बचा? t-1 इसके ऊपर 4/3 घात, 1 और 1/3। t का मान क्या है? t का मान कहाँ पर है? खोजिए,
यहाँ है टी का मान। तो एक काम कर, तो लिमिट भी बदल ही लो, लिमिट बदल लो, टी का मान बड़े आसानी से यहाँ रखा जाएगा। तब ध्यान दो, जब x बराबर 1 तब t बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 आ जाएगा। जब x बराबर 1/3, लोअर लिमिट 1/3, तो यहाँ 1/3 रखेंगे। ऐसे समझो यार, नीचे x है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा। 1/9, 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, 9 आएगा। तब t का मान 9, ठीक है। चलिए, तो अब ये बदल दीजिए आप लिमिट, 1 और 9 क्या रहेगा, 1 और 9 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या रहेगा, 1 यहाँ 9, 1 9 1 9 1 9, मान रखिए, मान यहाँ रखिए, -3/8। टी का मान एक बार 1 रखेंगे, 1 - 1 की घात 4/3, माइनस टी का मान एक बार 9 रखेंगे, 9 - 1 की घात 4/3। अब भैया उत्तर आने वाला जल्दी, 1 में से बन जाएगा 0, 0 घात कुछ भी रहे 0, माइनस 9 में से एक जाएगा 8, 8 की घात 4/3। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसके ऊपर 4/3। अब घात का घात में गुणा होगा, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 3 कट जाएगा, -2 के ऊपर 4 घात, 4 घात 16 होता है। कितना होता है, 16। दोनों माइनस का गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, 3/8 गुणे 2 की घात 4, 16। 8 दूनी 16, 2 आया, बराबर 6 आया। तो ऑप्शन कौन वाला सही हुआ, अतः विकल्प ए वाला सही है, ये विकल्प सही है, ठीक है। 4 विकल्प दिया है आपके बुक में। इसके बाद 10वां सवाल हम देखते हैं। 10वां सवाल भी आपके लिए शानदार होने वाला है। ये सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये सवाल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्यों, पिछले सवाल की तुलना में जो मेरा पिछला सवाल है, इससे ज़्यादा पसंद मुझे ये है। क्योंकि बोला कि भैया इसका समाकलन कर दो, समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का तुम अवकलन कर देना, अवकलन करने के बाद बताना इसमें से कौन सा आया हुआ है अवकलन। सीधी सीधी बात है कि बाबू इसका समाकलन कीजिए, समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसका आप अवकलन कर दीजिएगा। अवकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें से खोजिएगा कि कौन वाला है, बस इतना सा काम है। अब आप ज़रा गौर से देखिए, पहले हम समाकलन करते हैं, ठीक है। चलिए, सिर्फ इसी को ले लेंगे हम, ठीक है। आइए, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, t sin t dt। दो फलन के गुणनफल का है, तो दो फलन के गुणनफल में अलजेब्रा और ये त्रिकोणमिति एक के बाद t रहता है। आइलेट का नियम आप यूज़ कर लीजिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, दूर दूर। चलिए, यहाँ हो गया समाकलन, यहाँ हो गया अवकलन, फिर यहाँ समाकलन, फिर ब्रैकेट, फिर समाकलन, समाकलन सिंबल बंद। टी ऐसे रहेगा, साइन टी का समाकलन माइनस में कास टी होता है तो कास टी लिख दो। इसका माइनस मैंने शुरुआत में लिख दिया, बीच में नहीं लिखा हूँ, शुरुआत में माइनस लिखा हूँ। साइन टी का समाकलन माइनस कास टी होता है, माइनस। ध्यान दीजिए, टी का अवकलन 1 होगा, 1 गुणे साइन टी का समाकलन माइनस में कास टी, ठीक है। और लास्ट वाला डी टी। अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, x 0 x 0 x 0 x 0, यहाँ पर भी रखना है मुझे x 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, माइनस टी कास टी, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, और ये दोनों माइनस हो जाएगा प्लस, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, कास टी का समाकलन लिखना है, कास टी डी टी है।
cos t का समाकलन होता है sin t, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, sin t, और इसके ऊपर अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0। अब ध्यान से देखिए, अब एक बार ऊपर वाली लिमिट रखिए, माइनस टी, मतलब यह जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स, तो माइनस एक्स कास एक्स, एक ब्रैकेट में माइनस चिन्ह लगा के दूसरे ब्रैकेट में 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स रखना है, तो साइन एक्स है, फिर 0 रखेंगे तो माइनस साइन 0। तो फाइनली क्या आने वाला है ध्यान दीजिए, ये आएगा माइनस एक्स कास एक्स, और ये साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स रहेगा प्लस साइन एक्स। ये समाकलन आया है किसका, इसका, एफ एक्स का समाकलन ये आया। कैसे पता चल रहा है देखिए, ध्यान दीजिए, एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ एक्स बराबर इतना, यानी इतने का मान ये आया है। हमने क्या किया है, हम इसी को ना सॉल्व करते करते, देखिए इसी लाइन को लिखे, करते 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 यहाँ पहुँचे हैं, तो यानी इसी का मान ये है, और ये किसका है, ये एफ एक्स का मान ये है, तो यानी एफ एक्स का मान ये हुआ। अब इसी का दोनों पक्षों का अवकलन करिए, इस लाइन के दोनों पक्षों का अवकलन करिए, अवकलन करने पर विकल्प ढूंढिएगा कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अवकलन करते हैं। पहले ध्यान दीजिए, अवकलन करने के लिए क्या होता है, एक बार डैश लगता है तो समझिए एक बार अवकलन हो गया, तो चलिए लगाते हैं एक बार डैश। अब ये देखिए दो फलन के गुणनफल का अवकलन है, माइनस बाहर रखिए, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, ये भी दूर दूर दो बार विधि वाला है। तो प्रथम फलन कास का अवकलन माइनस साइन एक्स, प्लस द्वितीय फलन कास प्रथम फलन का अवकलन एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। ये अवकलन चला रहा हूँ, समाकलन नहीं, कोष्टक बंद, प्लस साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स का 1 में गुणा होगा कास एक्स प्लस कास एक्स। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस गुणे कास माइनस कास एक्स, और प्लस लास्ट में कास एक्स। तो कास एक्स प्लस में है, माइनस में है, कट जाएगा, क्या बचा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, यही आपका आंसर है। तो विकल्प कौन सा है ये, एक्स साइन एक्स कौन से विकल्प में है, देखिए देखिए विकल्प बी में है एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, तो हमारा बी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक है, बहुत शानदार सवाल था ये भी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पीडीएफ इसका मैं दे दूंगा आपको, वीडियो लेक्चर तो पा ही गए, पीडीएफ इसका पा जाएंगे आप अगर आप संपर्क करेंगे तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा इस प्रश्नावली को समाप्त करते हुए। उम्मीद है अगली प्रश्नावली को भी आप पूरा मन से देखिएगा। थैंक यू।